सूरह फातिहा, जो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। निहार मुंह यानी खाली पेट, बगैर कुछ खाए पिए। अगर आपने इस तरह इस सूरत को पढ़ लिया जिस तरह जिन्हों वाली सरकार ने बताया है, तो आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया। फिर जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जितनी दौलत हासिल करना चाहते हैं, फिर आपको इसके जरिए मिलती जाएगी। बस फिर इतनी दौलत मिलती है कि घर में जगह कम पड़ जाती है और दौलत उससे भी ज्यादा होती है। अब जरा समझिएगा, अमल ऐसा है कि जिसको पहले कई लोग करके लाखों नहीं, करोड़ नहीं, अरबपति बन जाते हैं। और जो शख्स माल्लो दौलत हासिल करना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है, जिसका इरादा है, और जो वाकई हकीकतन मालदार होना चाहता है, अपने हाथों में सोने चांदी देखना चाहता है, हीरे जवाहरात देखना चाहता है, उस बंदे को चाहिए इस तरह इस अमल को कर ले। जो तरतीब, जो तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूं। देखें, यह कुरान मजीद की अफजल तरीन सूरत है। यह सूरतुल फातिहा कुरान मजीद का नूर है, और जो बंदा इसको पढ़ लेता है खास तरतीब के साथ। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कलमा तैयबा सुन ले जरा। अब अमल को इतने ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना और समझना है, क्योंकि इस अमल की बदौलत जो कुछ मांगा जाता है, जितना मांगा जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। बस पहले ही दिन इस अमल की ताकत और तासीर का पता चल जाएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसकी तरतीब जरा सुनिएगा, बड़ी अजीब और बड़ा कमाल का, और यकीन मानिए यह मौजज़ाती अमल है। इसके बाद यह आपके हाथ में सूरतुल फातिहा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत आ जाएगी जिसके जरिए आप खजाने हासिल कर सकते हैं, जिसके जरिए माल्लो दौलत हासिल कर सकते हैं। देखें, सूरतुल फातिहा अफजल तरीन सूरत है। सहाबिये रसूल हजरत अब्बू जैद रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा रात का वक्त था, मैं प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहा था। अचानक एक घर से आवाज आई। एक सहाबी रसूल तहज्जुद की नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत कर रहे थे। उसे सुनकर अब देखिए, वह सहाबी रसूल भी निहार मुंह खाली पेट सुबह इस सूरह मुबारका की तिलावत कर रहे थे। सुनते जाइएगा, यकीन मानिए इसी के अंदर यह अमल बताने लगा हूं। और तवज्जो की बात यह है कि यह सूरह मुबारका ऐसी है जिसको बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है। यह हर एक को आती है सूरत, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी उजर नहीं है कि कोई शख्स यह कहे कि मुझे सूरत नहीं आती, क्योंकि यह सूरत जो भी पढ़ता है और उस बुंदे की तकदीर संवर जाती है। अब तहज्जुद की नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत कर रहा है। उसे सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा ठहर जाएं और हुजूर ठहरें और इस सूरह मुबारका की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत मुकम्मल पढ़ ली, तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कुरान मजीद में इस जैसी कोई सूरत है ही नहीं। अब अंदाजा लगाइए, जिस सूरत के बारे में मेरे आका फरमाए कि इस जैसी और सूरत है ही नहीं, उस सूरत की फजीलत के क्या कहने। और यह सूरत जब नाजिल हुई थी ना, जब यह नाजिल हुई है, इस सूरत को सुनिएगा। इसका एक रुकू है, इसकी 7 आयत हैं, 27 कलमात हैं, 140 हरूफ हैं। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, यह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और यह 2 बार नाजिल हुई, एक बार मक्का में, एक बार मदीना में। इमाम जलालुद्दीन सुयूटी शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शैतान चीख मारकर रोया था, बहुत चीखा था, बड़ा रोया था। कब? जब यहू सूरत नाजिल हुई, यानी इब्लीस 4 मर्तबा चीख मारकर रोया है। जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया है शैतान। कब कब यह चारों मौके भी बताऊंगा। इस अमल पर जरा तवज्जो करिएगा। इस अमल को समझने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है सुबह के वक्त। अगर तहज्जुद के वक्त उठू जाएं तो यह सबसे आला है, वरना नमाज फजर के बाद कुछ खाए पिए नहीं, अभी फौरी तौर पर इस अमल को कर लें। कोशिश करें सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलने के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि इस अमल को नमाज फजर के बाद कर लें। और इसके अलावा बाज लोगों की आदत होती है कि वह लेत खाते पीते हैं, जो यह फिर जब चाहे वह अमल कर लें। लेकिन सुबह के वक्त नाश्ते से पहले पहले आप इस सूरत को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको सारी नसीब होंगी। जो तरतीब अब मैं बताने लगा हूं, इसको आपने बड़े ध्यान के साथ सुनना है। सबसे पहली चीज जो है
वो है कलमा ए तैयबा। कुलमा ए तैयबा, इसको हमने पढ़ना होता है और इसकी तरतीब जो मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आपने नियत करनी है इस अमल को करने की। और अमल क्या है? बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सादा सा, लेकिन मुजरब पावरफुल, जिसको हम कहते हैं सबसे ज्यादा ताकत वाला अमल। और सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है कलमा तैयबा। इसको मुकम्मल पढ़ेंगे कलमा तैयबा को। और कलमा तैयबा जैसे आपने सुना है, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल अस्तगफार, यानी सबसे बेहतरीन जिक्र जिसको कहा जाता है वह कलमा तैयबा है। हुजूर की हदीस है, आप सबने सुनी होगी। यह तकरीबन बहुत मशहूर किताबों में, हर किताब में जो हदीस की होती हैं उसमें तकरीबन ये मिल जाती है। इसीलिए कलिमा तैयबा सबसे पहले पढ़ेंगे और पूरा कलमा पढ़ेंगे, इसकी तादाद भी। मैं अर्ज करता हूं कि कितनी बार आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आपने इस कलमाए तैयबा को पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है। यह बात आपने अपने जहन में रखनी है कि मुकम्मल कलमा तैयबा आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस लोग सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं। नहीं, आपने मुकम्मल पढ़ना है। सबसे पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ी, फिर आपने कलमा तैयबा को पढ़ना शुरू कर देना है। आंखें बंद कर लें, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो, तवज्जो आपकी अल्लाह और उसके रसूल की जानिब हो और पढ़ते जाएं। अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ें अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस तरह आपने पढ़ना है। देखें, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हु एक प्लान पर सवार थे। फरमाया माज, अर्ज किया लब्बैक या रसूलुल्लाह। सरकार ने 3 मरतबा फरमाया माज। 3 मरतबा इसी तरह जवाब दिया तो फरमाया, जो शख्स दिल से यह शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो अल्लाह उस पर आग को हराम कर देता है। माज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि क्या मैं लोगों को इसकी खबर ना दे दूं ताकि वह खुश हो जाएं? फरमाया, उस वक्त वह सुस्त हो जाएंगे, अमल नहीं करेंगे। बस माज ने मुरते वक्त गुनाह से बचने के लिए खबर दे दी ताकि लोगों में यह इल्म आम हो जाए। तो ये वह कलमा है जिसकी बरकत से अल्लाह गुनाहों की भी बख्शीश फरमा देता है। जो कुछ मांगा जाता है रब अता फरमा देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने मुबारक में एक शख्स ने 480 साल अपने रब की नाफरमानी की। अल्लाह करीम ने उस पर करम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने जब यह कलमा पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके 480 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसी तरह अब कोई हुजूर की उम्मत में से इस कलमे को पढ़ लेता है। देखें, इसके 24 हर्फ हैं। हर एक हर्फ के बदले में अल्लाह उसके कई सालों के गुनाह, और एक रिवायत के मुताबिक हर हर्फ के बदले अल्लाह 70 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। तो इसलिए जब हमारे गुनाहों की बख्शीश हो जाए, उसके बाद फिर रब की बारगाह से जो मांगा जाए, अल्लाह बगैर हिसाब के अता फरमाता है। फिर इस सूरत के पढ़ने का जो तरीका होगा, उस तरीके के मुताबिक आप पढ़ेंगे तो फिर जो मांगते जाएंगे अल्लाह अता फरमाता जाएगा। देखें, हकीकत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे कोई ऐसा वजीफा सिखा दें जिससे मैं तुझे याद किया करूं, जिससे तुझे पुकारा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं, तो बारी ताला मुझे कोई इसके अलावा अमल बता दे, इसके अलावा वजीफा चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर 7 आसमान और 7 जमीनें एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, वो झुक जाएगा। तो यह कलमे की शान है। और हुजूर फरमाते हैं, जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत में क्या है? खुशियां ही खुशियां हैं, गम उस बंदे के खत्म हो जाते हैं। अब सुनिए जरा जिन्हों वाली सरकार का यह अमल। अब इसी तरह आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है, 100 मरतबा, और फिर देखिए आपकी जिंदगी की खताएं माफ हो जाएंगी, जिंदगी के गुनाह
माफ हो जाते हैं। हर खता इंसान की माफ हो जाती है जब इंसान यह पढ़ता है। अब सुनिए, जैसे कि इमाम जलालुद्दीन सुयूटी फरमाते हैं, शैतान 4 मर्तबा चीखा था। अब इसी तरह ये बड़ी आपके लिए कीमती बातें हैं, इनको सुन लें। देखें, वीडियो को स्किप कर देना। अब आपकी बदनसीबी होगी, क्योंकि जो इल्म, जो अमल आपको आज मिलने वाला है, शायद आपको जिंदगी भर ना मिला हो, क्योंकि यह ऐसा अमल है जो पढ़ते ही तकदीरों के फैसले करवा देता है, मुकद्दर को संवार देता है, किस्मत को संवार देता है। इसलिए दोस्तों जरा समझिएगा, एक मर्तबा शैतान तब रोया कि जब उस पर लानत की गई। जब अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, उसने सजदा न किया, अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई, सारे फरिश्तों ने लानत फरमाई, ईमान वाले लानत फरमाते। दूसरी मर्तबा जब उसे जमीन पर उतारा गया, उसे आसमान से जमीन पर उतारा गया, वह बड़ा रोया। और तीसरी मर्तबा जब अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, वह बड़ा रोया था। उसने कहा था, जब हुजूर की विलादत हुई उस वक्त भी आता है कि वह बड़ा रोया, यानी कि हुजूर की आमद पर वह बड़ा रोया था। और आज भी शैतान के चेले हुजूर की आमद पर रोते हुए नजर आते हैं। यह बात सुनने वाली है। और इसी तरह चौथी मर्तबा जब वह रोया, उस वक्त रोया जब अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई, तो शैतान इंतहाई मुशक्कत में पड़ा और खूब दहाड़े मार मार कर चीखा और चिल्लाया और रोया था। इसीलिए दोस्तों, यह सूरत को आम ना समझा जाए, यह मोमिनीन के हक में है। और इसकी 7 आयत हैं। दोज़ख के 7 दरवाजे के लिए काफी है। इसकी एक एक आयत यूं समझें कि गमों के दरवाजों पर ताला लगाने वाली हैं, दोज़ख के दरवाजे पर ताला लगाने वाली हैं, जन्नत के रास्ते आसान करने वाली हैं। और यह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसके मुताल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो मुझे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि यह सूरत अर्श के नीचे एक खजाने से नाजिल की गई है। जो बंदा इसको पढ़ेगा, अल्लाह उसको खजाने अता फरमाएगा, और ऐसे खजाने अता फरमाएगा कि इससे पहले ना उसने देखे होंगे, ना सुने होंगे, और ना ही कभी उसने उसके बारे में गौराए फिक्र किया होगा। इसलिए इस सूरत को आम ना समझा जाए। जो भी पढ़ता है, अल्लाह उसको ऐसे खजाने से नवाजता है कि उसने कभी अपना गुमान भी वहां तक नहीं किया होता। इसलिए इस पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाजिर खिदमत थे। अचानक आसमान की तरफ एक आवाज आई। हजरत जिब्रील अमीन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। इस फरिश्ते ने बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 2 नूर की खुशखबरी है। आपसे पहले किसी नबी को ये 2 नूर अता नहीं किए गुए। इनमें से एक नूर सूरतुल फातिहा है, दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है, और इसलिए यह खुसूसी है। और इस पर यह मुफ्ती अहमद खान यार नईमी ने तफसीर नईमी में भी लिखा, हर हर्फ पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। लेकिन सूरतुल बकरा और इसकी आयत की यह फजीलत है कि हर हर्फ पर अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है, और इसको पढ़ने वाले को खुसूसी अल्लाह की रहमत नसीब होती है। इसलिए दोस्तों, इस सूरत को आपने इसी खास तरतीब के साथ पढ़ना होगा जो आपको बताने लगा हूं। जब आप यह पढ़ लें, कलमा तैयबा पढ़ लें, इसी के मुताबिक जो तादाद बताई है, उसके बाद आपने दोस्तों अस्तगफार पढ़ना है। वह कौन सा अस्तगफार है, उसको जरा सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, जिंदगी रोशन होगी, और आप शायद इसको पढ़ने के बाद सारे वजीफे भूल जाएं, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जो भी पढ़ता है उसको फिर और किसी अमल के पढ़ने की जरूरत और हाजत पेश आती ही नहीं है। अब ये आपने जो टाइम, जो वक्त मैंने बताया है, उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पहले दिन ही 100% इस अमल की बरकतों का पता चल जाएगा, इस अमल की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अब आपने इसके बाद एक खास तस्बीह पढ़नी है। तीसरे नंबर पर यह सूरत मुबारक पढ़ी जाएगी। यह सूरह मुबारका को आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। देखें, अल्लाह की हम्द व सना के बाद जब आप इस सूरह मुबारका को पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात उस बंदे पर खुश हो जाती है, जो बंदे पर अल्लाह की ज़ात खुश हो जाती है। तो फिर बंदा रब की बारगाह से जो मांगता है,
मेरा रब उसको अता फरमा देता है। और अब जो अल्फाज मैं आपको बताने लगा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यह पढ़ेगा तो उसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसको पढ़ेगा क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा सिवाय उस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा कलमात को पढ़ा होगा। आपने ये कलमात जो मैं बताने लगा, इनको आपने नमाज फजर के बाद इसी तरह जब कलमा पढ़े, उसके बाद आपने ये कलमात पढ़ने हैं। वह कलमात क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहमदिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहमदिही अस्तगफिरुल्लाह। इतने से अल्फाज हैं, याद कर ले। इसके अंदर अल्लाह की हम्द है। सुबहान अल्लाह, पाक है ज़ात, तमाम तारीफें हैं उस पाक ज़ात के लिए जो बड़ी अजीम ज़ात है, और उसी से मैं अपने गुनाहों की बख्शीश तलब करता हूं। ये इतने मुबारक अल्फाज हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, ये दो ऐसे कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, यानी इनके कहने वाला, पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है। जुबान पर बहुत हल्के हैं, यानी इनको पढ़ना आसान है। आमाल के तराजू में बहुत वजनी है। वो दाएं कलमा क्या है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो इसको आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ा, और इसके बारे में हजरत जुवेरिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सुबह ही इनके पास से चले गए, और वो उस वक्त अपनी नमाज की जगह पर बैठी थी। फिर आप दिन चढ़े तशरीफ लाए, वो वहीं बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त से मैं तुमको छोड़कर गया हूं, तुम इसी जगह बैठी हो। हजरत जुवेरिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, जी हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद 4 ऐसे कलमात 3 बार कहे कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है, अगर उसका कलमात के साथ वजन करो तो उन कलमात का वजन ज्यादा हो जाता है। ये वो कलमात हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास कर अता फरमाए हैं। ये वो कलमात हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास कर अता फरमाए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने यह कलमात पढ़े उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है, वह उसके लिए हरा भरा रहता है। इसलिए आपने इन कलमात को जैसे कलमा तैयबा पढ़ा, उसके बाद आपने इसको भी 100 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह और उसके बाद तीसरे नंबर पर अब आपने दरूद पाक पढ़ना है। शुरू में 7 मरतबा, आखिरी में 7 मरतबा, दरमियान में आपने कुरान मजीद की यह सूरह मुबारका पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, तादाद कितनी पढ़नी है, अब मैं इसकी तरफ आ रहा हूं। ये बाकी जो चीजें बताई हैं यह भी इस अमल के साथ हैं, इसी तरतीब के साथ ही आपने पढ़ना है। तो ये अल्लाह ताला को बड़े महबूब अल्फाज हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं। इंशा अल्लाह इनकी बरकत से आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे उससे भी कई गुना ज्यादा मिलता है। कभी फरिश्तों के जरिए अल्लाह मदद फरमाता है, कभी खास जो मुसलमान जिन्नात होते हैं अल्लाह उसके जरिए बंदों की मदद फरमा देता है। अब आपने इसी तरतीब के साथ दरूद पाक जो तादाद बताई, अब किसी चीज में भी आपने कमी पेश नहीं करनी। न दरूद पाक में कमी पेश करनी है, न कलमा तैयबा में, न यह खास तस्बीह में, और ना ही सूरतुल फातिहा की तादाद में। अब सूरतुल फातिहा शरीफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बार जैसे जैसे सूरत को पढ़ेंगे हर बार साथ पढ़ेंगे, और लफ्ज़े आमीन को भी हर बार आपने साथ ही पढ़ना होगा। तो ये इसकी तरतीब होगी, ये इसका तरीकाकार होगा, ताकि फिर भी किसी बात की अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा बर वक्त आपको रिप्लाई देकर आपकी हेल्प कर सकूं, ताकि आज से ही आप इस अमल से मुस्तफीज हो सकें। क्योंकि लफ्ज़े आमीन के अंदर 4 हर्फ हैं, और आमीन कहने वाले के लिए 4 फरिश्ते दुआ करते हैं। दुआएं मुगफिरत हदीसे पाक में यह बात मिलती है, इसलिए आपने जब इस सूरह मुबारका को मुकम्मल करना है तो हर बार मुकम्मल करने के बाद लफ्ज़ आमीन लाजमी पढ़ना है। इसको आप पढ़िएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम को मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है,
यानी मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन अमीन। इसी तरह आपने सूरह मुबारका के आखिर में लफ्ज़ आमीन का हर बार पढ़ते जाना है। जैसे शुरू में आपने जो है वह यह गाया, आपकी इस सूरह मुबारका के ऊपर एक मोहर लग जाएगी। इससे हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। और इसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि सूरह फातिहा के लिए आमीन ऐसी है जैसे किताब के लिए मुहूर लगा दी जाती है, यानी अब उसकी दुआ कबूल हो जाती है। हज़रत अली का कौल भी है, फरमाते हैं जो बंदा सूरतुल फातिहा के बाद आमीन पढ़ता है अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है, उसके इस अमल को कबूल फरमा लेता है, उसके सूरत के पढ़ने को कबूल फरमा लेता है। तो यह नूर वाली सूरत जो बंदा पढ़ता है वो नूरुल अला नूर हो जाता है। अब आपने अलिफ लाम मीम के साथ सूरह मुबारका को इसी तरतीब के साथ पहली तस्बीह पढ़ने के बाद आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है और इसी तरह इस अमल को आप जारी रखेंगे। कब तक? अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े, फितना फसाद और लड़ाइयां होती हैं, कोई मसले मुसाइल पैदा हुए हैं, कोई बीमार है, तो उसके लिए आप पानी पे दम करके पिला सकते हैं। अगर घर के अंदर दुकान के अंदर बरकत नहीं, उसके लिए आप पानी के ऊपर दम करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस अमल को आप हमेशा के लिए जारी रखें, कभी छोड़ें ना इंशाअल्लाह। यह अमल आपको पहले दिन ही अपनी तासीर और ताकत बताएगा, वरना आज के दिन कर ले इंशाअल्लाह। उसके बाद जितना मांगेंगे अल्लाह अपने खजाने से अता फरमा देगा। अल्लाह हाफिज।